नमस्ते। आज हम जानने वाले हैं कि क्या अश्वगंधा सच में असर दिखाता है या नहीं। क्या अश्वगंधा से सच में नींद अच्छी आती है या नहीं। क्या अश्वगंधा से वजन बढ़ता है या नहीं। और क्या अश्वगंधा से 17 चीजें होती हैं या नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि मुझे 2-3 महीने अश्वगंधा लेते हुए हो गए हैं, लेकिन मेरे शरीर में टस से मस तक का फर्क नहीं दिख रहा है। तो ऐसे करके बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, जिसका जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखो भाई, अश्वगंधा पचने में भारी होता है। पहली बात तो इसे पचाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपनी हाजमा शक्ति बढ़ानी होगी, पाचन शक्ति बढ़ानी होगी। अश्वगंधा को आयुर्वेद में रसायन और वाजीकरण औषधि माना गया है और आयुर्वेद में ऐसा भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति वाजीकरण या रसायन औषधि का सेवन करता है तो उस व्यक्ति को अपनी शरीर शुद्धि जरूर करा लेना है। पंचकर्म यानी कि 5 ऐसे कर्म जिससे शरीर शुद्धि होती है, जैसे वमन, वीरेचन, शोधन आदि कर्म। अब पंचकर्म के बाद जब शरीर शुद्ध हो जाता है, तब जो भी चीज हम अपने शरीर में डालेंगे उसका पूरा इफेक्ट हमारे शरीर में लगेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जाने तो जब कोई ऐसा गंदा कपड़ा होता है जिसमें धूल, मिट्टी या कीचड़ आदि लगे हो, तब ऐसी स्थिति में हम उस कपड़े में अगर कोई रंग चढ़ाएंगे, किसी नए रंग की रंगत देंगे, तब क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि उस कपड़े में वो कलर चढ़ेगा या नहीं। सीधी बात है कि नहीं चढ़ेगा। तो ठीक यही स्थिति हम शरीर पर भी ले सकते हैं। अगर आपके शरीर में कई दिनों पुराना जो आम विष, जो आम दोष, जो खाना आपने खाया है वो पच ही नहीं रहा है, वो आपके शरीर में डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो नई चीज यानी कि अश्वगंधा जैसे रसायन और वाजीकरण औषधि, वो चीज अगर आप अपने शरीर में डालेंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो चीज आपको पूरा 100% इफेक्ट दिखाएगी। इसलिए अगर आप रसायन या वाजीकरण औषधि का सेवन कर रहे हैं तो शरीर की शुद्धि होना अति आवश्यक है। लेकिन अगर किसी कंडीशन से अगर कोई व्यक्ति पंचकर्म नहीं करा सकता, तब ऐसी स्थिति में आयुर्वेद के बड़े वैद्य ये मानते हैं कि उस व्यक्ति की डाइजेशन पावर अच्छी होना जरूरी है, जठर अग्नि तीव्र होना जरूरी है, मजबूत होना जरूरी है। जो आप आहार का सेवन कर रहे हैं उससे ना तो आपको गैस बन रही है, ना उससे खट्टी डकार हो रही है, ना ही आपको कब्ज की कोई प्रॉब्लम है। यानी कि जो आहार का सेवन आप कर रहे हैं वो भली भांति आपके शरीर में पच रहा है। तब ऐसी कंडीशन में भी आप अश्वगंधा या वाजीकरण या रसायन औषधि का सेवन कोई भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या अश्वगंधा लेने से वजन बढ़ता है या नहीं। क्या अश्वगंधा लेने से नींद अच्छी आती है या नहीं। क्या अश्वगंधा लेने से हमारा स्पर्म काउंट बढ़ता है या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल बढ़ता है, लेकिन इसके लिए आपको सब्र रखनी पड़ेगी, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। इसमें आपको इसका फर्क देखने के लिए कम से कम 3 महीने भी लग सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने भी लग सकते हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसको 1 महीने में ही फायदा दिखने लगता है और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसको 6 महीने भी लग जाते हैं, तब भी उनको उतना फायदा नहीं लगता जितने की वो उम्मीद लगा के बैठे हैं। इसमें आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सिर्फ अश्वगंधा ही आपको पूरे फायदे दे देगा, अश्वगंधा ही आपका वजन बढ़ा देगा, अश्वगंधा ही आपका स्पर्म काउंट बढ़ा देगा, अश्वगंधा ही आपके शरीर में ताकत बढ़ा देगा। तो भाई आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। ऐसे में अगर आप जिंदगी भर भी अश्वगंधा का सेवन करते हैं तब भी आपको तस से मस तक का फर्क नहीं दिखेगा, कुछ फर्क नहीं दिखेगा। क्योंकि सबसे जो मेन चीज है वो तो हमारा आहार ही है ना। आहार, निंद्रा और ब्रह्मचर्य, इन तीनों में सबसे मेन है हमारा आहार। अगर आप आहार ही अच्छा नहीं ले रहे हैं, भोजन ही अच्छा नहीं ले रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा वजन बढ़ेगा, हमारे शरीर में ताकत बढ़ेगी, हमारा स्पर्म काउंट बढ़ेगा। आयुर्वेद की औषधि ऐसी होती है जो कि एक सपोर्टिव रोल की तरह काम करती है, लेकिन जो सबसे मेन है वो आपका भोजन ही रहेगा, आपका आहार ही रहेगा। अश्वगंधा करता क्या है कि आपके शरीर के पूरा बॉडी सिस्टम ठीक करेगा। फिर इसमें आप जो भी आहार का सेवन करेंगे वो आपके शरीर में लगने लगेगा, खाया पिया आपके शरीर में रौनक लाएगा। फिर जब कुछ समय बाद आप अश्वगंधा लेते लेते आप इसको बंद कर देंगे, तब भी आपका वेट लॉस नहीं होगा, वजन कम नहीं होगा। जो आपके शरीर में नई ताकत आई है वो बिल्कुल भी कम नहीं होगी, जो आपके शरीर में नया वीर बना है वो आपका बिल्कुल भी कम नहीं होगा। लेकिन इसमें शर्त एक ही होनी चाहिए कि आपका ब्रह्मचर्य पालन, आपका आहार और आपकी चर्या यानी कि आहार, निंद्रा और ब्रह्मचर्य, घूम फिरकर बात आपकी लाइफस्टाइल पर ही आ जानी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में जो भी बताया है वो आपको समझ आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।